नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े समाचार। आज की बड़ी खबर है अपर मुख्य सचिव का लेटर आदेश, संबंधित बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आइए जानते पूरा समाचार क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। मैं हूं आपके साथ डीके देव। देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ साथियों, ये बात अब चरितार्थ हो रही है जब अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव साहब का लेटर प्राप्त हो चुका है। विभागों को जिन विभागों में संबंधित समस्याएं जो हैं वो पूर्ण नहीं की जा रही हैं, विलंब से उन्हें टाला जा रहा है, उनके लिए पूर्ण करा जाए, त्वरित कार्रवाई हो और कार्रवाई कर सूचना उपलब्ध कराई जाए। ये शासन से लेटर प्राप्त हुआ है समस्त विभागों को। आइए जानते हैं क्या है इस लेटर में। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 4 संख्या 368 बटा संघ बटा 47 का 4/2024, लखनऊ दिनांक 7 नवंबर 2024। अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव वित्त वैश्विक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बाल विकास पुष्टा आहार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य कर विभाग। उत्तर प्रदेश शासन महासचिव संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश के पद दिनांक 14/10/2024 प्रति संलग्न का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नंबर 2, आपसे अनुरोध है कि आपने अपने विभाग से संबंधित बिंदुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। सिंह भाई कुलदीप बाबू संयुक्त सचिव। प्रतिलिपि श्री आर.के. निगम साहब महासचिव संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश को उनके पत्र 14/10/2024 के क्रम में सूचनार्थ। तो साथियों, ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्वेषकों की समस्याओं को लेकर लिखित रूप से उन्हें ये आश्वासन दिलवाया था कि आपका कार्य पूर्ण किया जाएगा, आपकी मांगों को अवश्य माना जाएगा। तात विक्रम सिंह जी को कार्यवृत्ति जारी करवाई गई थी 11 सूत्रीय मांगों पर। तो साथ ही उन्होंने फिर से पूछा है और उसके जवाब में अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव द्वारा विभाग को संबंधित कार्रवाई करने के लिए त्वरित उसे पूर्ण कर सूचना उपलब्ध कराने के लिए ये लेटर था, जो कि श्रीमान आर.के. निगम साहब को भी सूचना दी गई कि आपके द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में हमने संबंधित विभाग को सूचना दे दी है कि जो लंबित कार्य हैं, जो अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं, उन पर कार्रवाई किया जाए। इसके संबंध में ये लेटर प्राप्त हुआ है। तो साथियों, लगातार सक्रिय रूप से अन्वेषक साथी, उनसे संबंधित उनके कह सकते हैं शुभ चिंतक अभिभावक भी चिंतित हैं और लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अन्वेषकों का ये पुनीत कार्य जल्द से जल्द हो पाए, क्योंकि 1 से 1.5-2 महीने कहा था कि आपका जो कार्यवृत्त है 1-1.5-2 महीने के अंदर पूर्ण किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके लिए तुरंत उन्होंने लेटर भेजा और सूचना मांगी, जिस पर अपर मुख्य सचिव साहब ने विभाग से कहा है कि आप तुरंत ये जो भी इनका लंबित कार्य है उसको पूर्ण कराने का कष्ट करें, पूर्ण कराते हुए हमें सूचना उपलब्ध कराएं। साथियों, यहाँ पर एक बात निश्चित हो चुकी है कि अब अन्वेषकों का भला होना निश्चित हो चुका है। हमारे शासन प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से सकारात्मक रूप से कार्रवाई करने के लिए आतुर हैं और वो चाहते हैं कि ये समस्याएं अब दूर हों। इसीलिए लगातार वो हमारे साथ हैं और सकारात्मक समाचार लगातार हम सभी को मिल रहे हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। उनके निर्देशन पर, उनकी ही सहमति से और उनकी ही मंशा से ये कार्य अब सिद्ध होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है। आप लोग धैर्य रखें, वक्त आने दीजिए, हम सभी का, आप सभी का भला होगा। अन्वेषक हों, शिक्षा मित्र हों, उनका सबका भला होना तय है। यहाँ पर एक और सूचना मैं सकारात्मक तरीके से एक और संदेश यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो कि प्राप्त हुआ है। अभी शिक्षा मित्रों के
एक ब्लॉक अध्यक्ष कहेंगे या ब्लॉक के पदाधिकारी हैं जो शिक्षा मित्र हैं साथ ही भाजपा में कार्यालय अध्यक्ष हैं कुछ इस तरीके से, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने अभी मुलाकात की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। उनकी रैली में, मुरादाबाद में एक रैली हुई थी, उसमें मुलाकात की, अपना परिचय दिए और पूछा कि साहब हमारे बारे में भी कुछ सोचिए। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जो कि विक्रम सिंह से कहा था मुस्कुराते हुए, कि धैर्य रखिए, आपका भी कुछ भला होगा, बस कुछ समय के लिए धैर्य रखिए। तो कह सकते हैं चारों तरफ से सकारात्मक समाचार आ रहे हैं। हमें सकारात्मक रखना, बी पॉजिटिव रहना है, हमारा काम अब होना तय है। ईश्वर हमारे साथ है। ये थी खास खबर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, अच्छी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।